whatever is the situation, whatever, never give up. एंड मैं स्पेशली थैंक यू करना चाहूँगी भोजराज सर का, जिन्होंने मेरा बहुत ही हेल्प किया पढ़ने में, और TNC टीम सीरीज़ का, जिन्होंने इतना मेहनत करते हम स्टूडेंट्स के लिए, और स्पेशली पटना का ही। हेलो गाइस, हाउ यू ऑल आर? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम तन्वी मुखर्जी, वर्किंग एज नर्सिंग ऑफिसर एट एम्स दिल्ली। सो आज स्पेशली मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि मैं अपना जर्नी आप सबके साथ शेयर कर सकूँ, फ्रॉम बीइंग अ नर्सिंग स्टूडेंट टू अ नर्सिंग ऑफिसर। सो I have done my BSc Honors Nursing from AIIMS Patna in 2018. After passing, like every nursing student, I also started preparation for central government jobs as a nursing officer. So मेरा जो प्रिपरेशन का स्टार्टिंग का डेज था वो बहुत कंफ्यूजिंग था, बिकॉज उस टाइम कुछ पता नहीं था कि कैसे पढ़ना है। इतना बड़ा सिलेबस 4 साल का है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो अप्रोच कैसे होना चाहिए स्टडी का, ये बिल्कुल क्लियर नहीं था मेरा। सो मैंने स्टार्टिंग में क्या किया, आई स्टार्टेड रिव्यूइंग द ओल्ड पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स। मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर देखना शुरू किया, लाइक कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। आफ्टर दैट जैसे जैसे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस देखते गई, मैंने कुछ उससे टॉपिक सिलेक्ट करते गई कि मैक्सिमम क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से पूछते हैं और किस सब्जेक्ट के किस सब टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे अगर हम क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं तो MSN एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लाइक इट्स वेरी वास्ट। सो MSN से कहाँ से पूछते हैं, कार्डियो में कहाँ से ECGs पूछते हैं या फिर कार्डियक डिसऑर्डर्स पूछते हैं। सो आई स्टार्टेड मेकिंग एंड आई स्टार्टेड जस्ट जॉटिंग आउट द क्वेश्चन, लाइक पॉइंट्स, कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद जब मेरे पास बहुत एक थरो स्टडी किया मैंने, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर देख के, उसके बाद आई स्टार्टेड मेकिंग नोट्स। लाइक 4 इयर्स हम लोगों ने पढ़ाई की है, तो अगर आपके 4 इयर्स के नोट्स हैं, आप उससे अपना बेसिक क्लियर कीजिए, बिकॉज बेसिक क्लियर करना किसी भी जॉब को पाने के लिए, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत ज़रूरी है। सो आपका बेसिक हर एक सब्जेक्ट में क्लियर होना चाहिए। अब जब हमारे पास एक बंच ऑफ टॉपिक्स है जो हमें कवर करने हैं, तो 1 बाय 1 वी विल स्टार्ट। जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगे या जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, आप उससे स्टार्ट कीजिए ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे, बिकॉज स्टडी में इंटरेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। कि कई बार क्या होता है, हम मैनेजमेंट से स्टार्ट करते हैं या रिसर्च से स्टार्ट करते हैं, इट्स वेरी टफ। सो एक ऐसे टॉपिक से स्टार्ट करते हैं जो ऑलरेडी टफ है, तो हमें उतना समझ में नहीं आ पाता, फिर हम छोड़ देते हैं। So always choose a subject which you love or you have a good command in it. After then going in the subject, okay, when you do the study, you review the books and your notes, solve questions. आपको क्या करना है, आप लाइक एक अपने डे के हिसाब से, अगर आप वर्किंग हैं तो फिर उस हिसाब से आप मैनेज कीजिए अपना आवर्स। जैसे मैं वर्किंग थी, मैंने वर्किंग के साथ साथ ही अपना सारा प्रिपरेशंस किया है। तो अगर मेरी मॉर्निंग ड्यूटी रहती थी तो आफ्टर कमिंग फ्रॉम द ड्यूटी आई यूज्ड टू टेक 1 or 1.5 hours ऑफ रेस्ट, एंड आफ्टर दैट आई यूज्ड टू स्टार्ट माई स्टडीज़। सो उसके बाद एक पूरा मुझे एक 10 घंटे का टाइम मिलता था पढ़ने के लिए, और 10 घंटे मैं पहले डिवाइड करती थी 2 आवर्स में। 10 घंटे कोई रेगुलर तो पढ़ नहीं सकता, इसीलिए यू डू वन थिंग, यू जस्ट डिवाइड द होल टाइम विच यू हैव इनटू स्मॉल टाइम्स विथ ample amount of break so that you get refreshed in between. So 2 hours का मैंने ऐसे बनाया था कि 2 hours का एक टाइम पीरियड है, और उसके बीच में 10-15 या 20 मिनट्स का बीच में मैं ब्रेक लेती थी विथ स्नैक्स और टी और रिफ्रेशमेंट, वॉट एवर यू नीड। लाइक what I did for motivation, what I used to do is when I used to study one topic, if I used to when I used to complete the topic, I used to give some rewards to me. Like ये टॉपिक मैं अगर कर लेती हूँ तो मैं आज मेरे एक मनपसंद कोई स्नैक खाऊंगी या फिर एक 10 मिनट का नैप लूँगी, इस टाइप का करते हैं। सो आपको क्या करना है, आपको अपने हिसाब से एक रूटीन बनाना है। अगर आप वर्किंग हैं तो आप देख लीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको सिर्फ एक ही रूटीन है आपके पास, कि चलो भाई मॉर्निंग है तो मॉर्निंग का हमने रूटीन बनाया कि इवनिंग और नाइट में कैसे पढ़ना है।
और जब अगर इवनिंग ड्यूटी आ गई तो फिर हमें सोचने में टाइम बर्बाद चला गया कि यार मॉर्निंग का भी टाइम ख़राब हो गया और इवनिंग से आने के बाद भी टाइम ख़राब हो गया। तो आपके पास, क्योंकि हमारी शिफ्ट्स में ड्यूटी रहती है, तो आप भी ऐसा एक टाइम बनाइए कि अगर आपकी इवनिंग भी ड्यूटी है तो नो प्रॉब्लम, आपको कैसे टाइम मैनेज करें। मॉर्निंग का आपके पास टाइम है, फिर नाइट का टाइम है, सो यू चूज़ अकॉर्डिंगली कि आपको कैसे पढ़ना है। बिकॉज काम के साथ पढ़ना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, आई नो, आई हैव ऑल्सो डन। एंड काम के अलावा सिर्फ पढ़ना, यू गेट अ लॉट अमाउंट ऑफ टाइम, सो इट इज़ ईजी, मच ईजियर। सो आफ्टर वॉट आई डिड, लाइक मैंने क्वेश्चंस एक टॉपिक सबमिट किए, उसके बाद एक पढ़ाई मैंने की, अपने जितने भी नोट्स थे रिव्यू किए। उसके बाद जैसे जैसे मेरे सब्जेक्ट्स में स्ट्रॉन्ग होते गए, आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। लाइक मैंने एक ही बुक पढ़ा था, उसके बाद आई डिड मैनी क्वेश्चन फ्रॉम मैनी बुक। लाइक व्हाट आई डिड फ्रॉम टारगेट हाई, आई सॉल्व टारगेट हाई 4th एडिशन तब था। 4th एडिशन को मैंने शायद दो बार तो, या उसके बाद 3 बार मैंने कंप्लीट बनाया, 2 बार तो मैंने कंप्लीट ही बनाया होगा उसको। उसके बाद आई रेफर्ड मैनी अदर बुक्स, लाइक रेलवे की बुक्स आती है, क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन बैंक, देन जेपी की क्वेश्चन बैंक आती है, देन आई ऑल्सो गिव टेस्ट सीरीज ऑफ सेवरल their coaching centers. I didn't take coaching, especially I want to mention about TNC. Like TNC was the question test series which I added was like a blessing to me, as because उसका जो टेस्ट सीरीज था रोज़ 9 बजे होता है, you will all know, you are in part of it. So 9 बजे से 10:30 बजे का जो मेरा टाइम था वो like I was dedicated to it. I used to follow it regularly. एंड आफ्टर दैट एक फ़ायदा जो मुझे और स्पेशल मिला, जो भुर्जा सर की बातें सुन के था, कि जो भी मैं टेस्ट सीरीज देती थी तो एक अलग से मेरा कॉपी था TNC के लिए। आई कैन शो यू गाइज इफ़ यू वांट इट। सो एक वो कॉपी थी, तो जो क्वेश्चंस मेरा गलत होता था मैं सिर्फ वही क्वेश्चंस लिखती थी उस कॉपी में कि इसका सही आंसर ये है, दिस इज़ द क्वेश्चन एंड दिस इज द आंसर, 1 लाइन में। और मुझे लगता था कि अगर स्पेशली उसके साथ कुछ पॉइंट ऐड करना चाहिए तो मैं वो ऐड करती। ये मेरा रोज़ का काम था ऑलमोस्ट। सो ये क्या हुआ ना, ये एक स्पेशल पॉइंट मिल गया मुझे, एक स्पेशल एक नोट मेरी बन गई जो मुझे बहुत एग्ज़ाम टाइम में हेल्प किया। लाइक ऐसे ही अगर आप और भी ऐसे नोट्स बनाएं, जैसे कि मैंने जो पूरा पहले ही जो मैंने एक सब टॉपिक सिलेक्ट किया था उसकी भी मेरे पास नोट्स, मैंने लाइक 3 बड़ी और 3 छोटी नोटबुक्स बनाई थी। जो 3 बड़ी नोटबुक्स थी उसमें सारे ऐसे मेरे नोट्स थे एक्स्ट्रा, और क्वेश्चंस जो मुझे नहीं आते थे वो लिखा था। और जो एक मैं 3 और छोटी नोटबुक्स बनाई थी, छोटी छोटी, जो इजीली कैरी हो सके हॉस्पिटल्स में या कहीं भी, उसमें मैं टेबल्स बनाए करती थी। टेबल्स इन द सेंस क्या, जैसे कि मैं टेबल्स बनाती थी जो 1 लाइनर्स क्वेश्चन है MCQ उसके लिए, एज इन नर्व इंजरीज़ का, ये नर्व इंजरी से इधर दिस इंजरी से ईयर इंजरी होता है ऐसा। उसके बाद नेम्ड फ्रैक्चर, नेम्ड डिजीज़, उसके बाद जो डाइट के है, डाइट से काफ़ी क्वेश्चन आता है कि IBD में कौन सा डाइट देना चाहिए पेशेंट को, ठीक है, पेप्टिक अल्सर में कैसा डाइट देना चाहिए, लिवर सिरोसिस के पेशेंट को तो क्या क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। तो इस टाइप का मैं डाइट का चार्ट बना ली थी। उसके बाद एक पोजीशंस का मैंने चार्ट बनाया था, और ऐसे कर करके मैंने बहुत सारा ऐसा टेबल्स बना रहा था जो कि मैं खाली टाइम में करती थी, या खाली टाइम में मैं पढ़ती थी इसे, ताकि जब मैं बुक पढ़ने का मन ना करे या ऐसा, तो मैं ये सब एक बार रिव्यू करती थी। तो ये भी एक मेरा बहुत अच्छा, मेरे को बहुत हेल्प किया था मार्क्स स्कोर करने में। तो ऐसी थी, ऐसे करके स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। उसके बाद जैसे जैसे मेरा स्ट्रॉन्गर होता गया और मैं टेस्ट सीरीज़ देती गई, जैसे TNC की टेस्ट सीरीज़ तो मैं रोज़ डेली हमेशा से ही करती आई हूँ। तो TNC से भी मेरे जो क्वेरीज होते थे, काफ़ी क्वेरीज मैं सर से पूछती थी, जो कि मुझे लगता था कि हाँ ये कैसे हो गया, तो मैं सर से पूछती थी, एंड सर इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प। सो लाइक दिस आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। आफ्टर दैट एम्स का एग्ज़ाम हुआ, देन आई क्वालिफाइड एम्स Delhi, which was my first exam which I cleared, and side by side I got in RML also. And after that also I didn't stop studying, I was always given exams, and after that also I qualified many exams. So the one thing which I want to share with you people is that never give up. Like एम्स दिल्ली क्रैक करने से पहले मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए थे जो मेरा क्लियर नहीं हुआ। लाइक कुछ तो एग्जाम्स ऐसे भी थे जो 0.33 मार्क्स से छूट गए, ऐसे भी थे।
But the thing is, never give up. Whatever is the situation, whatever, never give up. एंड मैं स्पेशली थैंक यू करना चाहूँगी भोजराज सर का, जिन्होंने मेरा बहुत ही हेल्प किया पढ़ने में, और TNC टीम सीरीज़ का, जिन्होंने इतना मेहनत करते हैं हम स्टूडेंट्स के लिए। और स्पेशली पटना का ये पहला कोचिंग है नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए, जो नर्सिंग स्टूडेंट्स को नर्सिंग ऑफिसर्स बनने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। और मेरी सक्सेस स्टोरी में तो TNC का और भोजराज सर का बहुत बड़ा हाथ है। सो आई एम रियली थैंकफुल टू भोजराज सर एंड TNC। सो थैंक यू सो मच सर, आपने हमेशा बहुत ही मेरा सपोर्ट किया। Thank you so much. I hope I could share my things with you properly. So, thank you.